बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस पर राम कदम का हमला। कांग्रेस ने अयोध्या उत्सव का निमंत्रण ठुकराया। अब पार्टी के लोग उन्हें नकार रहे हैं। ईश्वरीय दंड यही है, एक तरफ राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ो अभियान। ये राम कदम की तरफ से बयान दिया गया है। उनका कहना है कांग्रेस ने अयोध्या उत्सव का निमंत्रण ठुकराया, अब उनको अपने कर्म भुगतना पड़ रहा है। विडंबना देखें, एक ओर श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। इसके पूर्व भी कई सारे नेताओं ने कांग्रेस दल को त्याग दिया। अब देवरा परिवार जो कांग्रेस दल में विगत 55 वर्षों से रहा, गांधी परिवार के निकटतम रहा, वो भी अब कांग्रेस को त्याग रहे हैं। क्या कारण? कांग्रेस की नीतियां, उनका परिवारवाद और मां भारती के जो दुश्मन मुल्क है उनके साथ उनका खड़े होना। कई सारे कारण हैं। यही कांग्रेस दल ने 22 जनवरी के हमारे राम लल्ला के निमंत्रण को नकारा। ईश्वरीय दंड कहे या विधि का विधान कहे, अब कांग्रेस नेता, इनके घर के लोग इन्हें नकार रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि मिलिंद पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। वर्षा गायकवाड़ ने कहा मिलिंद का कांग्रेस छोड़ना दुखद। मिलिंद देवड़ा को समझाने की कोशिश की, फैसले पर मिलिंद देवड़ा पुनर्विचार करें, यह कहना है वर्षा गायकवाड़ का। आपको बता दें मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिस पर कांग्रेस की महाराष्ट्र की नेता ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कांग्रेस परिवार और देवड़ा परिवार का एक अलग समीकरण रहा है और जब आज उनका ट्वीट पड़ा तो व्यक्तिगत मुझे और कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके साथ संवाद करने का मैंने खुद और साथ ही साथ प्रभारी जी ने भी बहुत कोशिश की थी। हम एक परिवार है, हमें साथ में रहना चाहिए और जिस तरह से मुरली भाई के कांग्रेस परिवार के साथ संबंध रहे हैं, दुख और सुख में मुरली भाई कांग्रेस परिवार के साथ रहे हैं। और आज जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है और उसी दिन ये निर्णय आना, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती, ये मुझे यहाँ से कहना होगा। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप हमारे परिवार का सदस्य रह चुके हैं, आप इस निर्णय के ऊपर वापस एक बार सोचिए। तो चलिए सीधा आप ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस छोड़ना और वो भी उस दिन जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत हो रही है, यह तय था कि मिलिंद देवड़ा रुख दूसरी पार्टी का, दूसरे दल का कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन कांग्रेस को यह बड़ा झटका कितना महत्वपूर्ण है अन्य दलों के लिए और कितना नुकसान कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि मिलिंद देवड़ा का बड़ा नाम है महाराष्ट्र में और इसके पहले यूपीए 2 में वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनका वर्चस्व काफी है। साउथ मुंबई सीट को लेकर लड़ाई चल रही थी। शिवसेना जो कि उद्धव गुप्ता और मिलिंद देवड़ा के बीच काफी बयानबाजी चल रहा था और काफी दिनों से नाराज चल रहे थे मिलिंद देवड़ा। इसी को लेकर आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया और कांग्रेस छोड़ दिया है। आज दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मौजूदगी में शिंदे गुट में शामिल होंगे। उनके साथ लगभग 200 से ज्यादा कार्यकर्ता रहेंगे, नेता रहेंगे, वो भी शिंदे गुट में शामिल होंगे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है क्योंकि इसके पीछे मिलिंद देवड़ा की शुरुआत है। मिलिंद देवड़ा की शुरुआत है कांग्रेस से जाना। अब इसके पीछे कई और नेता है जो कांग्रेस से शिंदे गुट में शामिल होने की खबर आ रही है। तो कहीं कहीं ये सिर्फ ओपनिंग हुई है कांग्रेस की तरफ से जाने की और अब शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता शिंदे गुट और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लगातार काफी दिनों से नाराजगी चल रही थी। वहीं जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है, महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से, उनके नेताओं का कहना है कि बहुत बड़ा क्षति है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक बड़े नेता थे मिलिंद देवड़ा, मिनिस्टर थे यूपीए 2 के टाइम और महाराष्ट्र में काफी उनकी पकड़ थी। कहां तक साउथ मुंबई और मुंबई में मुंबई अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए और जो महाविकास अघाड़ी जो उद्धव गुट के लिए बहुत बड़ा झटका है कि चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले मिलिंद देवड़ा का जाना कहीं न कहीं बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जी
बिल्कुल सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो आपको बता दें, मिलिंद देवड़ा जिन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब ऐसी चर्चाएं हैं कि वो शिंदे गुट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा झटका माना जा रहा है कांग्रेस के लिए मिलिंद देवड़ा का पार्टी छोड़ना। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं पुंछ की। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पुंछ हमले के बाद से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हाई अलर्ट पर रखी गई है। बताया जा रहा है कि हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। जो वाहन वहां से गुजर रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। जम्मू में अलर्ट किया गया है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि घुसपैठ की फिराक में 3 आतंकी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पाक कर रहा है घुसपैठ में मदद, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि ऐसी जानकारी है, ऐसा इनपुट है कि 3 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। 26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एक खास इनपुट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक लश्कर के 3 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। ये घुसपैठ जो है वो सांबा जिले के बसंतर नाले से हो सकती है। इसकी जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को दी गई है और इसमें पाकिस्तानी रेंजर्स लश्कर के 3 आतंकियों का बखूबी साथ दे रहे हैं। इस वक्त हम जम्मू सांबा सीमा पर मौजूद हैं और आप देखिए सुरक्षा जो है वो इस वक्त चाक चौबंद कर ली गई है। जम्मू की तरफ सांबा से आने वाली हर एक गाड़ी की सघन तलाशी की जा रही है, क्योंकि इनपुट की माने तो आतंकी जो है वो घुसपैठ के बाद किसी बड़े ऐसे संस्थान को हमला कर सकते हैं जो सुरक्षा बलों का संस्थान है, या फिर आम लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पर्व से पहले पाकिस्तान की लगातार कोशिश होती है कि जम्मू कश्मीर में किसी न किसी तरह माहौल जो है वो खराब किया जाए, और इस बार भी इसी तरह के इनपुट जो है वो एजेंसियों की तरफ से जारी किए गए हैं, जहां आतंकियों का एक गुट जो है उसे देखा गया है सरहदी इलाके में। अगर इलाके की बात की जाए तो ये इलाका ठीक जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर आउटपोस्ट जो गुलजार और अफजल यानी कि जो कि ठीक सांबा जिले के सामने का इलाका है वहां पर पड़ती है। और यहां पर अब आप देखिए जम्मू में सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद कर ली गई है। किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है और हर आने जाने वाले वाहन की सघन तौर पर तलाशी जो है वो जम्मू में की जा रही है। जिस तरह से लगातार आतंकियों के बड़े प्लान के इनपुट्स एजेंसियों के पास मौजूद हैं, और हाल फिलहाल में राजौरी पुंछ में जो बड़ी घटनाएं देखने को मिली हैं, ये बाहरी नंबर की कोई भी गाड़ी है उसे खास तौर पर जो है चेक किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह किसी वाहन का इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो भारतीय सरजमी पर ना घुस पाए। क्योंकि हाल फिलहाल की कुछ बात की जाए तो एक मॉडस ऑपरेंडी आतंकियों का रहा है कि घुसपैठ के बाद वो वाहनों का इस्तेमाल कर, अपने ओवरग्राउंड नेटवर्क का इस्तेमाल कर वाहनों के जरिए अपने टारगेट लोकेशन तक पहुंचते और उसके बाद बड़े हमले का प्रयास किया जाता है। इस बीच सुरक्षा जो है वो जम्मू संभाग में भी बढ़ा दी गई है। जिस तरह से ये खास इनपुट सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य ऑपरेशंस एजेंसीज के साथ शेयर किया गया है कि 3 लश्कर के आतंकी घुसपैठ की कोशिश में हैं।